लघु अरिहंता नमो सिद्धाणं लघु आय्याणं लघु वरायाणं नमो लोहे सर्वसाहु। नमः शमय साराय स्वानुत्याशतास्ते चित्तवाय भावाय Zebronics for life. Bluetooth mode. कोई प्रश्न? देखो पेज नंबर 647 परिशिष्ट का पहला कलश 247 नंबर 247 नंबर का कलश। सेटिंग सही है। पढ़ के देखा हो तो इसका प्रश्न है तो आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता। और समझ रहे हैं इसमें? आत्मा को ज्ञान मात्र कहने से एकांत नहीं हो जाता। आत्मा में मात्र ज्ञान है ऐसा कहते तो एकांत होता। ज्ञान मात्र कहने में एकांत नहीं होता। शब्द आगे पीछे मात्र ज्ञान और एक मात्र ज्ञान मात्र। पूरे समय शायरी को पढ़कर आपको लग सकता है इसमें ध्रुव ध्रुव की बात आई है तो एकांत नहीं हो गया। ज्ञानी ज्ञान जानो जानो बस जानो मोक्ष जानो मोक्ष ज्ञानी दृष्टा कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसमें एकांतवाद नहीं हो गया। तो उसका उत्तर दिया है ज्ञान मात्र कहा है, मात्र ज्ञान नहीं कहा है। यदि हम कहते हैं आत्मा में मात्र ज्ञान है तो एकांत हो जाता। एक मात्र कहने में एकांत नहीं होता, इसमें अनेकांत होता है। अब देखो एक मात्र का दृष्टांत लेके बताते हैं आपको। मार्केट में दुकानें देखी कभी लिखा है एक मात्र विक्रेता, वस्त्रों के एक मात्र विक्रेता, स्वर्ण आभूषणों के एक मात्र विक्रेता। एक मात्र तो क्या पूरे नगर में एक ही दुकान होती है? तो एक मात्र तो लिख रहे हैं। एक मात्र क्यों लिखा? मात्र एक लिख देते। नगर में मात्र एक दुकान और नगर में एक मात्र, इसका फर्क। नगर में दुकानें तो बहुत है लेकिन हमारी एक ही है। नगर में अनेकों दुकानें स्वीकार है हमें, नगर में हमको अनेकों दुकानें स्वीकार हैं, हमारी एक ही है।
समझ में आया? ऐसे मोक्ष मार्ग में सारा काम करने वाला ज्ञान है, उसके साथ अनंत गुण है, ये हमें स्वीकार है। आत्मा में ज्ञान जानने का ही काम करता है, ज्ञान जानने का ही काम करता है। ज्ञान के अलावा अनंत गुण हमें स्वीकार है, इसका नाम अनेकान। ज्ञान के साथ अनंत गुण स्वीकार है, इसका नाम अनेकान। यदि हम कहते मात्र ज्ञान है तो दिक्कत आ जाती है। हमें ज्ञान कहने पर ज्ञान, दर्शन, शोक, चाय, वीर सब स्वीकार है। जब मात्र ज्ञान कहेंगे तो दिक्कत आ जाती, तो हमें अन्य गुण स्वीकार नहीं होती। समझ आए? एक ही ज्ञान में उपाय तत्व तथा उपेय तत्व दोनों कैसे घटित होते हैं, ऐसे तर्क का निराकरण करने के लिए आचार्य परिशिष्ट में कहते हैं। अब इसकी चर्चा होगी, उपाय उपेय। उपाय और उपेय की चर्चा पूरे जिनागम में हुई, मतलब पूरे समय साथ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रश्न। ज्ञान मात्र इसलिए कहा कि राग को स्वीकार नहीं करना है, द्वेष को स्वीकार नहीं करना है, भोग को स्वीकार नहीं किया करना है, निमित्त को स्वीकार नहीं करना है, शरीर को स्वीकार नहीं करना है। आत्मा के अनुभव में हमें इनका अनुभव नहीं होता। ज्ञान अनंत गुणात्मक ध्रुव का वेदन तो होता है, ध्रुव में अनंत गुण है, आत्मा में अनंत गुण है, इनका वेदन तो होगा, लेकिन राग का वेदन नहीं होगा। राग का वेदन मिथ्यात्व है, द्वेष का वेदन, विकार का वेदन नहीं करेंगे। इसलिए 47 शक्तियों की जो परिभाषा है उसकी एक विशेषता है, 47 शक्तियों की परिभाषा की एक विशेषता, इसमें निर्मल पर्याय से परिणमता हुआ आत्मा लिया है। क्या बोला? निर्मल पर्याय से परिणमता हुआ, माने निर्मल पर्याय कब हुई? जब वो ध्रुव का अनुभव किया, तो ध्रुव का अनुभव करते से जो निर्मल पर्याय हुई वो सहित आत्मा का अनुभव किया है, हम बताया 47 शक्तियों में। आगे शब्द आगे बहुत अच्छा, अनंत शक्तियां उछलती हैं, उछलती माने शुद्ध परिणमन हो रहा है। अनंत शक्तियां उछलती मतलब शुद्ध परिणमन हो रहा है। ज्ञान मात्र में अनंत शक्तियां उछलती हैं, पेट के पास लिखा है। श्रवण प्रकाश के कारण भी ज्ञान के मुख्य की है, दूसरे में बोला मिल जाएगा आगे आगे। चलिए पढ़े, श्लोकार्थ पढ़े। और एक पूछना था कि जो वस्तुतः ध्रुव आत्मा अकर्ता ही है, तो जैसे ऐसे बोले उसको अनेकांत में समझना है, तो वो जो अनेकांत है तो उसमें पर्याय को नजर ही नहीं कि इस अपेक्षा उसको नहीं, पर्याय में भी अकर्तापन है, क्योंकि भूयमान है, क्रियमान नहीं है। तब बोला था पर्याय में भी कर्ता नहीं कहना है, पर्याय में भी भूयमान है। भूयमान माने होना है स्वस्वरूप, इसलिए बढ़िया शब्द है। एक शब्द है 5 संभाग में भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। क्या बोला? भवितव्य, कर्तव्य नहीं लिखा। भवितव्य माने होने योग्य होता है। भवितव्य भू धातु है ना, भू धातु संस्कृत
तो भवितव्य होने ही योग्य होता है, कर्तव्य नहीं लिखा, करने से नहीं होता है। तो पर्याय में भी कर्तव्य नहीं, करता नहीं है वो। लेकिन समझाने के लिए स्याद्वाद में उसको पर्याय को कर्ता भी कहते हैं और अकर्ता भी कहते हैं। दोनों ही बातें कहते हैं पर्याय के बारे में, कर्ता भी कहते हैं और अकर्ता भी कहते हैं। पहले पढ़ा चुके, जब हम दूसरे को अपना कर्ता कहते हैं तो हम कहते नहीं, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हमें दूसरे से कराने की जरूरत नहीं है। तो दूसरे का निषेध करने के लिए हम बोलते हैं हम अपना काम खुद कर लेंगे। आपको खुद देखो, आपको ऐसा विकल्प आता है अब मेरी आंखों से देखने का काम करना है, वो तो देख ही रही है, तुम क्या करोगे अलग से? अब मुझे कान से सुनने का काम करना है, ऐसा विकल्प आता है? बोलो क्यों नहीं आता? क्योंकि वो तो हो ही रहा है, कानों से सुनने का काम हो रहा है, आंखों से देखने का काम हो रहा, बजट क्या करें, हो रहा है। नहीं करो तो भी होगा। अब आप कान से सुनने का काम कैसे रोकोगे? आंख से देखने का काम कैसे रोकोगे? वो नहीं रोक सकता। समझ में आ रहा है? ऐसे यहाँ पर पर्याय में भी काम हो रहा है, लेकिन दूसरे का निषेध करने के लिए कहते हैं हम अपना काम खुद करें। समझ आया? और ध्रुव में तो कुछ काम ही नहीं होगा। और उसको तो सवाल ही नहीं, इसीलिए तो बंध मोक्ष से रहित है वो। हाँ। वहां तो न बंध की प्रॉब्लम है, न मोक्ष की जरूरत है। चलो आगे चलो, श्लोकार्थ देखिए। अत्र स्याद्वा शुद्धि अर्थम, अत्र स्याद्वा शुद्धि अर्थम, शुद्धि अर्थम मिला वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु तत्व व्यवस्थिति, वस्तु स्वभाव को व्यवस्थित देखना, व्यवस्थित करना नहीं लिखा, वस्तु स्वभाव व्यवस्थिति। बहुत अच्छी पंक्ति है, एक इतने भी समय दर्शन और मोक्ष हो जाए, इतनी अच्छी पंक्ति है, वस्तु तत्व व्यवस्थिति। इतने भी मोक्ष हो जाएगा, इतने भी समय में जाए। हमें क्या लगता है, हमें ज्ञान मिला है इसलिए हमें करना चाहिए। हमारा प्रश्न है जहाँ जहाँ जीव नहीं है वहाँ पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल बहुत बड़ा व्यापक है, तो वहाँ उनका काम कौन कर रहा है? यदि उनका काम बिना ज्ञान के व्यवस्थित चल रहा है तो मेरा काम भी व्यवस्थित क्यों नहीं चलेगा? पॉइंट समझ आ रहा है? अब ये बात समझ में आ जाए कि मेरा ज्ञान भी व्यवस्थित चल रहा है तो कर्ता कर्म की बुद्धि मिट गई, पूरा समय सार पढ़ लिया, पूरा समय सार नहीं पढ़ लिया, कर्ता कर्म अधिकार की बुद्धि मिट गई पूरी पूरी। हमें करना है, संवर करना है, आश्रम बंद रोकना है। आश्रम बंद रोकना है कि नहीं रोकना है? पर्याय की बात कर रहे हैं, ध्रुव की बात नहीं कर रहे। नहीं रोकना। तो पर्याय में भी जो आश्रम बंद होने योग्य हो तो हो ही रहा है, आप कोई नहीं हो रहा है। जो आगे के गुणस्थान है वहां पर भी हो रहा है। 13वें गुणस्थान में भी आश्रम है, कौन लोगे बताओ? 20 के गुणस्थान है उनमें भी तो आश्रम बंद हो रहा है ना, आश्रम बंद रोके कौन? इसका क्या मतलब निकला? पूरे जिनागम में तू केवल ध्रुव को जान, पर्याय की चिंता मत कर, क्योंकि पर्याय में अपने आप जो होना है वो होता ही है। क्या बोल गए? पर्याय में जो होना है वो होता ही है, उसे आप कुछ नहीं कर सकते। हमने गलती क्या कर दी? वो ज्ञान की डेढ़ कर, ज्ञान मिला है तो करो। इसके लिए अपने सर्व ज्ञान अधिकार पढ़ लिया था, फिर विष्णु का करना क्यों नहीं सही है? जब विष्णु कर सकते तू कर सकता तो विष्णु नहीं कर पाएंगे, तो अपन हार जाएंगे हिंदुओं से, हम वैष्णवों से हार जाएंगे।
वैष्णव कहेगी जब तू ज्ञान का कर, तू शरीर का कर सकता है तो भगवान में तेरे से अनंत पावर है, भगवान में तो अनंत ज्ञान है, तो वो पूरे विश्व कर देगी कि नहीं नहीं मैं अपनी एक भी पर्याय का करता नहीं। देह का तो छोड़ो, कर्मों का उपशम करना है कि नहीं? बोलो मोक्ष हो गया, इतनी सी लाइन में मोक्ष है, इतनी सी लाइन में कर्मों का बंधन करना है कि संपर्क करना है? पर्याय में निद्रा करनी कि मोक्ष करना है? पर्याय में क्या गजब है, इतने में मोक्ष हो गया, इतने में संबित दर्शन हो गया, हमें कुछ करता है ध्रुव का निर्णय करना है। वो कह रहे हो ध्रुव तो है ही सो निर्णय हो गया। तो भी बोल ही करे, बोलना तो शायद है, बोलना तो शायद है, बोलना बंद हो गया क्योंकि मैं तो हूँ ही, तो बोलना बंद हो गया। अनेकांत को जानने के बाद शायद चुप हो जाता है। अनेकांत मूर्ति भगवान आत्मा को जानने के बाद शायद चुप हो जाए, क्या बोले क्या बोले। 100 साल का कोई व्यक्ति बीमार हो और उनका कोई इलाज नहीं हो सकता क्योंकि शरीर में शक्ति नहीं, पानी पीने की भी शक्ति नहीं, दवाई तो छोड़ दो। अब 1 दिन जिंदा रहे, 2 दिन जिंदा रहे, 4 दिन जिंदा रहे, 10 दिन जिंदा रहे 1 महीने जिंदा रहे, लेकिन करे क्या, प्रश्न नहीं होता है। आप केवल इंतजार ही कर रहे हो कि कब मरेगी। क्या करोगे बता? रोने से कुछ होगा नहीं, डॉक्टर से कुछ होगा नहीं, पानी तक पी नहीं पा रहे, क्या पिलाएं बोलो, सोचने से क्या होगा? पानी नहीं पी पा रहे तो पिलाने से क्या होगा, सोचो। तो कुछ नहीं कर सकते हो, है तो है। कई बार डॉक्टर कह देता 2 घंटे की आयु बची इनकी, अपन कर लिया 6 दिन जाएंगे, तो फिर क्या करते 6 दिन और हॉस्पिटल ले जाते हो, क्यों? डॉक्टर ने तो पहले कह दिया जितने दिन रह जाए से रह जाए, 2 घंटा है, तो हॉस्पिटल ले जाने के विकल्प खत्म और खिलाने पिलाने के विकल्प है। अभी 6 दिन से जिंदा है तो रसपुड़ी खिलाओ, माल खिलाओ, दूध पिलाओ, रबड़ी खिलाओ, जाते जाते क्यों? कोई विकल्प नहीं है, पानी से पी नहीं पा रहे। तो हम ज्ञाता दृष्टा के सिवा क्या कर सकते हैं उनका 100 साल के आदमी का? अब हमें व्यवस्थित पता है कि व्यवस्थित इतना ही है, तो हम शांत रहते हैं। ऐसे आत्मा को व्यवस्थित जानने के बाद, 6 द्रव्यों को व्यवस्थित जानने के बाद हम शांत रहते हैं, निपट गया हमारा सारा काम। आश्रम बंद भी होने योग्य हो रहा है और होगा, सब जीवों का हो गई। आदिनाथ भगवान को बिल्कुल आकुलता नहीं हुई, भरत चक्रवर्ती को बिल्कुल आकुलता नहीं हुई महर्षि को देखकर। क्यों? क्योंकि उसका 24वें नंबर पे जाना है तो ये सब करेगा, वो करेगा ही, वो तो ऐसा करेगा ही जो करता था ना, जो कुछ विराधना करे आपकी मां सामने, हरे घर तो विराधना भी खचित है। क्या कहा? विराधना में भी अक्कल रोक नहीं सकती, ज्ञान रोक नहीं सकता। कई बार आपने देखा है कि हम मना भी करते हैं ऐसे नहीं बोला करो, तो सोचते भी नहीं बोलना चाहिए, अगली बार फिर वैसे ही बोलते हैं। क्यों बोल देते हो? कि इसमें ज्ञान की भी नहीं चलती। हाँ ऐसे ही जो कुछ करने की गुंजाइश हो तो दया करो। दया करना मतलब अपने ऊपर अदया करना, वैसे उससे विरुद्ध है ना। आप दूसरों को दया करने के नाम पर क्या करोगे बताओ? गांधी जी ने दया की थी, एक बछड़ा तड़प रहा था और उसका इलाज नहीं हो सकता, तड़प रहा था बहुत, तो गांधी जी सोचा कि चलो इसको जहर का इंजेक्शन दे देते, मर जाए, तड़पेगा नहीं। तो उसको जहर का इंजेक्शन दिया तो अभी और तड़पा, और तड़प के 2-4 दिन बाद मर गया। तो गांधी जी को इतना दुख हुआ कि मैंने इसको जहर क्यों दिया, इंजेक्शन क्यों दिया। 6 दिन तो फिर भी जिंदा रही और अधिक तड़प के मरा। तो उस दिन से उन्होंने प्रतिज्ञा कर ली हम जहर का इंजेक्शन नहीं दिलाएंगे। क्योंकि आपके मारने से नहीं मरता, पढ़ा तो बंद अधिकार में, निज आयु जय से मरण जीव का, तो मार कैसे सकोगे? मार कैसे सकोगे बताओ? आई बात समझ कल तो आपने बोला था ना कि सामने वाले को समाधि चाहिए तो कुछ समाधि नहीं है।
हाँ, ये उपदेश शैली है, तुम्हें वो भाव आएगा। यदि परोपकार का भाव आएगा तो सबसे अच्छा भाव है समाधि कराओ। उपदेश शैली है, नहीं आए तो दिवस। गांधी जी ने परोपकार परोपकार नहीं किया, वो तो उसको उल्टा कर दिया ना। करुणा करने गए तो उल्टा हो गया। ये सोचो जल्दी मर जाए तो और ज्यादा तड़पाओ, तो करुणा करने मत जाओ। वस्तु तत्व व्यवस्थिति, अभी व्यवस्थिति पढ़ाने के लिए पूरा समय सा है। द्रव्य व्यवस्थित है, गुण व्यवस्थित है, पर्याय व्यवस्थित है, सब व्यवस्थित है, एक भी पर्याय में गलती नहीं हो रही। तो हम क्या करें कि तू ध्रुव के गीत गा बस। पर्याय तो वैसी होगी जैसी हो रही है, तू ध्रुव के गीत गा, क्योंकि पर्याय में हम कुछ कर सकते नहीं है। ठीक, स्वादवाद की शुद्धि के लिए वस्तु तत्व की व्यवस्था और उपाय और उपेय समझ लो। उपाय उपेय दो चीज नहीं है यहाँ पर, उपाय उपेय एक ही है। उपाय उपेय समझते हैं, उपाय करना और उसके फल में कुछ होता है वो उपेय। उपाय और उपेय, जैसे हमें दूध मीठा करना है तो शक्कर डालना उपाय है, और दूध का मीठा होना उपेय है। ठीक, तो यहाँ उपाय उपेय फिर से विचार करते हैं, उपाय उपेय का फिर से विचार करते हैं। एक ही ज्ञान में उपाय उपेयत्व कैसे घटित होता है ये बतलाने के लिए देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ज्ञान को जानना और ज्ञान से जाननहार को जानना, ज्ञान से जाननहार को जानना, जाननारो ज्ञान से, तो दोनों है कि एक ही हो गई? हाँ, तो जानने का उपाय, ज्ञान के उपाय से ज्ञान को जान लिया, ये उपाय उपेय का अभेद हो गया। ठीक, बाकी सारी चर्चा इसमें इसी तरह से आएगी आगे। शुद्धता के लिए बहुत अच्छे अच्छे मीनिंग दिए हैं भावार्थ में। देखिए, शास्त्रवाद की शुद्धता माने प्रमाणिकता, सत्यता, निर्दोषता, निर्मलता, अद्वितीयता, प्रमाणिक। ये देखो शुद्धता का मतलब इतना लिया ना, ठीक है। अब अगले इसमें पढ़ो, आगे पेज है अगला 648 में, हमारा अगला पेज पे ब्रैकेट में लिखा है, अब प्रथम आचार्य देव वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा स्यादवाद को सिद्ध करते हैं। वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा, काय के द्वारा? हाँ, यदि वस्तु स्वरूप में अनेकांतात्मक वस्तु, अनेकांतात्मक वस्तु के आधार से स्यादवाद शुद्ध होगा, शब्दों से शुद्ध नहीं होगा। उसी पे अगला पेज है वस्तु स्वरूप के विचार द्वारा। अब ये अंडरलाइन करने लायक है आपके लिए। जब भी आप विचार करो तो वस्तु स्वरूप का विचार करोगे तो स्यादवाद में गड़बड़ी नहीं होगी, और स्यादवाद को पढ़ोगे वस्तु स्वरूप नहीं देखोगे तो स्यादवाद में गड़बड़ी होगी, चाहे कोई हो। और कितनी गड़बड़ होगी? अनंत गड़बड़ी होगी, एक गड़बड़ी नहीं होगी, अनंत चूक हो जाएगी। जैसे आपने सोचा कि पुण्य अच्छा है, आपसे अनंत दोष शुरू हो जाएंगे। क्या बोला? कैसे? आपने ध्रुव अच्छा नहीं माना, पुण्य अच्छा माना, अब बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत बड़ी गड़बड़। साधु संघों के द्वारा जो बड़े बड़े काम हो रहे हैं, निर्माण हो रहा है, पैसा इकट्ठा हो रहा है, बड़ी बड़ी शालाएं खुल रही हैं, वो तमाम काम हो रहे हैं, श्रावकों जैसे काम साधु कर रहे हैं। इस सब के पीछे एक ही गड़बड़ी है कि उनके चित्त में ये समाया है कि पुण्य करेंगे तो उससे हमारा कल्याण होगा। एक गड़बड़ से हुआ नहीं सब, ये गड़बड़ क्या? गड़बड़ पुण्य उपादेय है, स्वभाव उपादेय है, और स्वभाव करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए श्रावक चाहिए, श्रावक से डिमांड चाहिए, याचना चाहिए, तब वो पैसा इकट्ठा होगा, तब फिर बड़ी बड़ी स्कीम बनेगी, बड़े बड़े मंदिर बनेगी,
बड़े बड़े ग्रंथ छपेंगे, बड़े बड़े सारे काम होंगे। तो एक शुभ राग को भी उपाधि मानने पर इतना बड़ा पाप हो गया। भिखारियों से भी बड़ा पाप हो गया, भिखारियों से भी। भिखारी की तो मजबूरी है, इसलिए पैसा मांगता है। साधुओं के पैसा मांगे मतलब मानार्थ हो गया, लग रहा है मैं कुछ कर दूंगा, तो कब क्या दूंगा, पुण्य होगा तो मेरा कल्याण होगा, तो मिथ्या मानता होगी। एक काम नहीं हो गए, बहुत काम हो रहे हैं, बहुत। दया के नाम पर ही सारे साधु भ्रष्ट हो जाते हैं। विश्व में जितने अन्य मतावलंबी साधु दिखाई देते हैं, उनके पास भी दया शब्द है, दया। इसीलिए वो सुना होगा आपने, दया धर्म का मूल है। क्या मतलब दया धर्म का मूल है? हमारे यहाँ तो मना कर रहे, तू दूसरे जीव को बचा कैसे सकेगा? क्यों, भूखे को रोटी देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? देनी चाहिए। हिंदुओं ने कहा है, हिंदुओं ने कहा है भूखे को रोटी देना चाहिए। तो हमारे नहीं लिखा कि हमारे यहाँ श्रावकों को लिखा है करुणा दान करो, कोई भूखा प्यासा हो उसे भोजन दे दे। ध्यान रखना, साधुओं को आहार देती है, भोजन नहीं देती। दुखियों को भोजन देती है। आहार और भोजन में अंतर है। आपको गोचरी क्यों बोलते हैं? वो वृत्ति का नाम है, गोचरी वृत्ति, अली वृत्ति। वो वृत्ति का नाम है। अली वृत्ति मैंने उसकी कटोरी का पूरा नहीं लेंगे, उसके बर्तन का पूरा नहीं लेंगे। हम अली की तरह, मैं भौरे की तरह थोड़ा सा लेके उड़ जाएंगे। श्रावकों से कितना भोजन लेते हैं जिससे उन्हें कमी ना पड़े। हाँ, अली की तरह, भौरे की तरह लेके चले जाएंगे। और गोचरी मैंने गाय की तरह नीचे देख के लेंगे। दातार सुंदर है, असुंदर है, गरीब है, अमीर है, झोपड़ी है, बर्तन है, इनके घर का मकान कैसा है, कुछ नहीं देखेंगे। गोचरी वृत्ति इसका नाम है। गाय की तरह आनंद करो। गोचरी वृत्ति का क्या मतलब होता है? गाय की तरह आनंद करो। गाय क्या करती है? आनंद। क्या भोजन की तरफ देखती है, बस भोजन की तरफ देखती है। जो डालना डाल जाओ, किसने डाला किसने डाला ये भी नहीं देखता। वो ये भी नहीं देखता कि पहनने वाले ने, चारा डालने वाले ने बहुत सुंदर गहने पहने, ये भी नहीं देखता। उसे कोई मतलब नहीं। आनंद करो बस। तो आगे देखो, अंतर है। क्या बहुत अंतर है, तो बताता हूँ। दृष्टांत बहुत सारे हैं। आपने पर्यायवाची शब्द सुने होंगे, पर्यायवाची। तो पर्यायवाची का जन्म ही इसलिए हुआ है, वो कैटेगरी वाइज काम आता है। जैसे दान और देना में क्या अंतर है? दोनों ही देते हैं, लेकिन नहीं, हम गुरुजनों को दान देते हैं, नौकर को भोजन देते हैं, गुरुओं को आहार देते हैं, बड़े जनों को आहार देते हैं, और कम छोटे लोगों के लिए भोजन कर लो। तो भोजन और इसमें अंतर हो गया। ऐसी हर चीज में दान और देना बहुत फर्क है। बाप और पिताजी में क्या अंतर है? एक, हाँ, पूज्य तो पिताश्री कहेंगे, और बाप वो तो लाने का शब्द है। तेरा बाप क्या करता है? आहार कर लो, ऐसा नहीं बोल सकते। हैं? आहार कर लो ऐसा नहीं बोलते थे, कौन को बोलती है? बड़े लोगों के लिए। छोटों को नहीं बोलते। हाँ, बैठना और विराजने में क्या अंतर है? अरे बड़ों के लिए मान है, विराजना। और जिसको जिसको अनादर हो वो बैठो, तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, मैंने अनादर है। समझ गए? भाषा बहुत समझने लायक है। मैंने एक 16 साल के बालक के लिए आत्मरसिक शब्द लिखा चिट्ठी में। आत्मरसिक। तो हमारे गुरुजी ने मेरी चिट्ठियां पढ़ी, तो उन्होंने कहा तुमने इनको आत्मरसिक लिख दिया, तो फिर 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ती संतों को क्या लिखोगे? तुमने 16 साल के लड़के को ही आत्मरसिक कर दिया,
तो अब उन्होंने कौन सी डिग्री लिखोगे, मतलब कौन सा अच्छा शब्द लिखोगे। तो फिर उन्होंने हमें बताया कि कभी ऐसा नहीं करना है। एक घर में झगड़ा इसलिए हो गया था पति पत्नी में कि साली ने जीजाजी को चिट्ठी में परम पूज्य जीजाजी लिखा था। तो उसके पति ने वो लेटर पढ़ लिया, गए ना उनके घर, साधु के घर गए तो वो पढ़ लिया। तेने कुमारी अवस्था में इसको परम पूज्य बोल दिया, मेरा हार्ट, मेरे वो क्या क्या ऐसे लिख दिया तूने, तो तेरे मन में कोई विकृति होगी। इस बात पर झगड़ा हो गया, रिश्ता छूट गया। किसको क्या लिखना है बहुत सोचने की जरूरत है। तब से हम बहुत सावधान होते हैं लिखने में, उसी दिन से बिल्कुल सावधान। हर किसी के लिए हर कुछ नहीं लिखेंगे। कई बार लोग, छोटे लोग बड़ों को बोल देते हैं हम आपके बड़े उपकारी हैं। उल्टा बोल गया, आप हमारे बड़े उपकारी हो कि हम आपके बड़े उपकारी? हम आप हमारे। तो हमको बोलना चाहिए हम आपके उपकृत हैं। शिष्य ने गुरु से कहा आप हमारी सेवा से खुश हो जाओगे, उल्टा बोल गया हम आपकी सेवा करके कृतार्थ हुए, हम प्रसन्न हुए, हमें खुशी मिली आज आपकी सेवा करके। कभी गुरु को शिष्य से नहीं कहना चाहिए आज तेरी सेवा से हम खुश हो गए, आज तुमने बहुत अच्छी गोचरी कराई, आज तो इतनी अच्छी मालिश कर दी, मजा आ गया। गुरु को शिष्य से कभी नहीं कहना है। आपने शिष्य को बड़ा कर दिया, शिष्य को बड़ा नहीं करना है। ये भाषा का फर्क समझ में आ रहा है बहुत। मैं तो कई बार सोचता हूँ भाषा विज्ञान पढ़ाऊं। भाषा विज्ञान पढ़ने की जरूरत है, बहुत सुंदर है भाषा। कभी भी जैसे आपने कोई ग्रंथ लिखा और किसी ने छपा दिया तो आप उसे धन्यवाद नहीं कह सकते। धन्यवाद तो वो देगा आपको कि हमारा महाभाग्य है कि ऐसा पवित्र ग्रंथ छपाने का सौभाग्य हमें मिला, आपने इसका हमें सौभाग्य हमें दिया, इसका धन्यवाद। छपाने वाला लेखक को धन्यवाद देगा या लेखक छपाने वाले को धन्यवाद देगा? आई बात समझ आई? कभी तुमने देखा है, कभी हमने कभी प्रशंसा नहीं की। 1 करोड़ की जगह थी एक आदमी ने, वो मंदिर भी वही बना रहा है खुद ही अपने पैसे। मैंने आज तक ये नहीं कहा तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने हम लोगों पर बड़ा उपकार, आज तक नहीं बोला, अभी तक नहीं, कभी नहीं बोले, बोलेंगे भी नहीं है। नहीं, कुछ नहीं कहना। वो उपकृत हुआ हमसे, हम नहीं हुए उससे। उसने अपना पैसा सफल किया, मैंने नहीं किया। हमने तो लिया ही नहीं उसकी जमीन, हमने तो उसका पैसा भी नहीं लिया, हमने तो अपने ध्रुव के सिवा कुछ नहीं लिया। हाँ, हम तो उसे जब भी कोई मिलता है, एक मेरे को चिकित्सक आए, वैद्य, बहुत अच्छे वैद्य आए, तो बोले सेवा करी, बड़ी भक्ति सेवा करी। मैंने देखो भाई, हमें तुम्हारा इलाज पसंद नहीं आया। बोले क्यों? जब तक आप हमसे सम्यक दर्शन नहीं लोगे हमें मजा नहीं आता। हम तो तब खुश होंगे जब तुम सम्यक दर्शन लोगे। आप सम्यक दर्शन के लिए आओ, अगली बार हमारे पास आना होगा। ये सुनने मत आना कभी कि तुमने बहुत अच्छा इलाज किया है, ये सुनने मत आना। हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम भी किसी से कहोगे तो पाप करोगे। तुमने हमारा इलाज नहीं किया है, तुमने अपना इलाज किया। उल्टा उल्टा लगेगा, इधर से देखो तो उल्टे लगेगा। उसने अपनी दवाइयाँ सफल, अपनी चिकित्सा की टैलेंट को सफल किया है सेवा करके, वो खुश हुआ है। मैं खुश नहीं हुआ हूँ सेवा करा के, मैं तो इस बात से खुश हुआ हूँ कि मैं ध्रुव ही हूँ। समझ आ रही कोई बात? बहुत सोचना पड़ेगा ये। कभी दातार के पीछे आगे हाथ नहीं फैलाना। दातार हम आयासिक वृत्ति है, आयासिक वृत्ति। याचना एक परिसा है, याचना एक परिसा है। समझ में आ रहा है कुछ? अभी नहीं समझ में आया? देखो हमें सब लोग सुनो ध्यान से, तुम लोग सुनो बेटे, बिल्कुल सब लोग सुनो, बहुत काम की बात। मच्छर काटते हैं तो अच्छे लगते हैं कि बुरे लगते हैं? बुरे। ऐसे याचना करना पड़े तो अच्छा लगे कि बुरा लगे? बुरा। जीतने लायक है याचना, परिचय जीतने लायक है। अरे इस देह के खातिर आहार लेना पड़ रहा है, ये भी हम जीत लेना चाहिए।
बहुत अच्छे से मिल गया, बहुत अच्छा दे दिया, बहुत अच्छे दातार मिले, ये खुश नहीं होने लायक है। अच्छा दातार दे के खुश होने लायक नहीं है। आप परीक्षा हार गए, केवल ज्ञान नहीं होगा। क्या कहा? केवल ज्ञान नहीं होगा। कब नहीं होगा केवल ज्ञान? इंद्र आ जाए आपके, इंद्र आ जाए आपको नतमस्तक हो जाए इंद्र और मणियां चढ़ाए देवी, तो मूर्ख और अज्ञानी तो बड़ी तारीफ करेंगे और उस इंद्र के आने से आपको महान कहेंगे। वे तो मिथ्या दृष्टि इसलिए महान कहेंगे। आप ध्रुव को अनुभव करने से महान हैं, इंद्र के आने से महान नहीं है। नहीं है। अब ये परिचय है, ये परिचय है। कौन सा परिचय है? नाम मालूम है? हाँ, सत्कार पुरस्कार परिचय है। सत्कार पुरस्कार परिचय। इंद्र आया तो अपने को खुश होना, ये हार गए अपन। इंद्र आया तो क्या हुआ? अपन छठे सातवें गुण स्थान में, वो तो चौथे में। गुरु है तो शिष्य है, वो तो छोटा है। बाहर वैभव से बड़ा थोड़ी हो गया वो। चक्रवर्ती वो क्या है? इंद्र के वैभव से बड़ा थोड़ी हो गया वो। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये जीतने की बात नहीं है सब। सत्कार पुरस्कार पैसे ये जितने पोस्टर लगा देते ना राष्ट्रपति के साथ फोटो, इधर नहीं आएगा इनके पास। मुख्यमंत्री गड़कर नहीं आएंगे, चक्रवर्ती नहीं आएगा, क्योंकि तुम तो हल्के हो। तुम तो परिचय हारने की घोषणा कर रहे हो। मैं इनसे बड़ा हूँ, मैंने तुम परिचय हारने की घोषणा कर रहे हो। बहुत हल्के। मंत्रियों से, राष्ट्रपति से, कोई प्रधानमंत्री से, किसी से भी अपने को बड़ा मानना, नतमस्तक करने वाले से बड़ा मानना। यार अच्छी भाषा में बोलो, द्रव्यानी की भाषा में, बढ़िया द्रव्यानी की भाषा में। एक भगवान दूसरे भगवान को नमे, तुझे अच्छा लगता है? क्या कहा? एक भगवान दूसरे भगवान को नमस्कार करे, तुझे अच्छा लगता है? ये तेरी शोभा नहीं है। हमें तो करुणा आती है, तू क्यों नमता है? एक युवक ने नेहरू जी के पैर छुए और नेहरू जी ने उसको एक चांटा मारा। नेहरू जी ने उसको एक चांटा मारा। हिमालय कभी झुकता है? नहीं। बोला हिमालय कभी झुकता है? अपन खुश हो गए, सब हमारे पैर छूते। अरे तेरे पैर ही नहीं है ढोर। एक बार हमारे गुरु जी ने कोई पैर छुए, चरण स्पर्श किए। पैर नहीं छूते, चरण स्पर्श है ना, चरण स्पर्श किए गुरु जी के। तो उस दिन में बोर्ड में थे तो बोले अच्छे से छुआ, द्वार छू ली। बोले अच्छे से छुआ, अब तीसरी बार छू ली। समझ में नहीं आ रही क्या से छुआ, और सिर रख के छू लिया और क्या करेंगे। अरे अच्छे से छुओ भाई। अब 3-4 बार हो गए, तो अब 5वीं बार गए तो पीछे खड़े थे। कैसे कैसे छुए, कैसे बैठ के छुए, कैसे छुए, कैसे छुए, सिर आगे छुए। अब फिर मैं बोले भैया जी चरण हमारे नहीं, हमारे चरण छुओ। ये चरण तो पुद्गल के हैं, ये हमारे चरण नहीं है। समझ आ रहा है कुछ? अब इसमें मेहनत करोगे तब ये वृत्ति बदलेगी जो तुम सोच रहे हो। वृत्ति तब बदलेगी जब चरण छुओ। कैसी ताकत लगानी पड़ेगी दिमाग में। उनसे तो ये भी नहीं कह सकते जो चरण छू ऐसे कर देते हुए, ऐसे एक हाथ से ऐसे। कितने लोग तो घुटना छूते नहीं, आई कैसे घुटना छूते। मारवाड़ी में बहुत ऐसी आदत है, ऐसे ऐसे बीच में अधूरा, ऐसे दूर से खड़े खड़े तुम्हारी तुम हम तो जो कह रहे वो समझो भगवान है। मैंने भाव समझो। बंदे बंधक भाव है, बंदे बंधक भाव है। वो एक छोटी पर्याय बड़ी पर्याय को झुकती है, वो बराबर है। लेकिन बड़ी पर्याय छोटी पर्याय से खुश तो नहीं होती। ठीक है, सत्कार पुरस्कार परिचय मैं इसलिए खुश हूँ, इतने लोग मेरे पैर छूते। एक ब्रह्मचारी बोले देखो इतना बड़ा विद्वान नहीं मेरे पैर छूए। बात तो पहले ही आती है। फिर उन विद्वान को बुलाना ही बंद हो गया। अपने आप ही पुण्य छीन हो गया, अपने आप पुण्य छीन हो गया, बुलाते नहीं। पुण्य
क्षीण तो सोचिए कुछ कह रहे हैं। ध्रुव नहीं देखोगे तो भी पुण्य क्षीण होगा, और ध्रुव देखोगे तो भी पुण्य क्षीण होगा। समझ आया क्या अंतर है? ध्रुव नहीं देखोगे तो भी पुण्य नहीं बचेगा, तो पाप का उदय बचेगा। और ध्रुव देखोगे, अनुभव करोगे तो पुण्य क्षीण होकर मोक्ष हो जाएगा, स्वर्ग भी हो जाएगा। क्या करना है बोलो? ध्रुव देखना है। अब इसमें मेहनत करो, सत्कार पुरस्कार पैसे जीतना है। मैं कॉलेज में था, कोई घटना घटी थी तो प्रिंसिपल ने मेरी प्रशंसा की, तो मैं उनके चैम्बर में गया। सर आज तो आपने मेरी तारीफ कर दी, आज के बाद नहीं करना। कहने गया मैं उल्टा, बोले क्यों? मैंने कहा देखो आपने तो मेरी प्रशंसा कर दी, अब जितने लोगों ने सुनी ना वो जेलसी से भाग गए। अब वो अगली बार ही ट्राई करिए कैसे कंप्लेंट की जाए मेरी, कैसे बुराई देखी जाए, कैसे लड़कों को भड़काया जाए, कैसे लड़कों को शिकायत तबलीगी पहुंचा दिया जाए। तो उलझन बढ़ गई, तारीफ करने से काम बना नहीं है, उल्टा हो गया है। मुझे नहीं सुनना प्रशंसा है, मेरी प्रशंसा तो मेरी प्रवचन होते ना 10 लक्षण में कहीं भी पर्यूषण वगैरह, इसके बाद तो प्रशंसा करने आती ना, विदाई करने के लिए सम्मान समारोह, अभी जो क्या बोलते हैं आभार, तो मैं उनकी सुनता ही नहीं हूँ। मैं उनसे मना करता हूँ बैठ जाओ। अरे क्यों बैठ जाओ? कि मेरी प्रशंसा तो उस समय हुई थी जब मैं ध्रुव समझा रहा था और लोग प्रसन्नता से सुन रहे थे। मुझे ध्रुव प्रसन्नता से सुन रहे थे, वो है अच्छा असली अभिनंदन का। ये थोड़ी है तुम नकली बोलोगे आकर के, तो ऐसा थोड़ी समाज के सामने कुछ तो करना पड़ेगा। तो फिर तुम मत बोलो, मुस्कुरा ना बच्चा, उसे बोला, उससे पूछो, उसे बोलने दो, जो बोलेगा टूटा फूटा वो सीखेगा। तुम्हें ग्रंथ भेंट करना तुम मत करो, ये ग्रंथ सब भाई बहनों में से गुजार के लाओ, थाली में रखे। सबको लगना चाहिए हमने अभिनंदन किया, जिनवाणी का अभिनंदन हमने किया, ऐसे करा, विधि बदल देते हो। बस अभी जो समझ में आ गया है, इसके लिए आप कितने घंटे में आप हमारा अभिनंदन कर पाओगे, कितना आभार कर पाओगे? क्या जी तो बोला ही मत ना, चुप रहो। लेकिन कहते हो ना, बोले भी नहीं रहेंगे, क्यों रहेंगे? क्योंकि उस आनंद का भोग करना ही अभिनंदन है। बोलो मत, अभिनंदन आनंद करो, आनंद करोगे अनंत काल तक, वो अभिनंदन है। हम तो इसलिए कह रहे हैं कि हम सत्कार पुरस्कार को जीते नहीं पाएंगे। सत्कार पुरस्कार चाहने वाला व्यक्ति दुखी होता है। सिद्ध करो होमवर्क में। क्या बोला? दुखी ही होता है जो चाहता है। तो अब तुम इतना काम कर रहे हो, अब तुम्हें लगे कोई ना कुछ कहा ही नहीं, तो दुखी होगा। और कोई कुछ एक सूटकेस दे दिया 1000-1500 तो 5000 का खुश, वो 1500 की चीज वहीं रखी, फिर वो चोरी चली गई। का मतलब निकला वो सूटकेस का, घड़ी का, प्रशंसा का, वाक्यों का। समझ में आया? शब्द बोल के चले गए, शब्द वस्तु थी वो चली गई, टूट फूट गई, उत्पाद में हो गया उसका। असली चीज तो आत्मा का आनंद है। डॉक्टर साहब ने लिखा है 10 लक्षण धर्म में, एक बात लिखी बहुत अच्छी, अनंत ज्ञानी मिलकर के तुझे भगवान कहें उसका भी कोई कीमत नहीं है, और केवली भगवान तुझे एक बार भव्य भी कहे ना तो इसकी बहुत कीमत है। बोलो, अज्ञानियों के सरदार बनना कि ज्ञानियों के शिष्य बनना? ज्ञानियों के शिष्य। ज्ञानी एक बार कहे तू भव्य है, बस बहुत है। समझ में आया? और नहीं हमने एक कहानी लिखी है कि गुरु हमारी प्रशंसा ही नहीं करते। पूरी कहानी है, गुरु हमारी प्रशंसा ही नहीं करते। बहुत अच्छा शिष्य था, बहुत अच्छा था, मेरी तरह। समझ आया? चलो, कौन सी बात पर इतनी बात हो गई? वो शब्द पे से आ गई इतनी सारी। हाँ, आहा वो भोजन देना और दान, बैठना
और विराजना, और भी शब्द ढूंढना, बहुत मिलेंगे। बहुत अच्छे अच्छे पर्यायवाची शब्द हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। चले आगे देखो। अब स्याद्वास, हाँ, स्याद्वास समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला। पहला देखो, पढ़ो। स्याद्वास समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला। उस दिन पढ़ाया था अनेकांत और क्या करता था? इसको सिद्ध करता था। ये पॉइंट, इसको सिद्ध नहीं करते रहना, इसको तो बिल्कुल सिद्ध नहीं करना, इससे इसको सिद्ध करना। इससे क्या हो जाएगा? हम मौन हो जाएंगे। जो इसमें पड़ा रहता है वो मौन नहीं हो सकता। स्याद्वास में पड़े रहने वाला व्यक्ति बोलते रहेगा। मेरे से पूछो, यहाँ इस अपेक्षा से लिखा है, वहाँ इस अपेक्षा से लिखा है, वहाँ इस अपेक्षा से लिखा है, वहाँ ऐसा लिखा है, फला आचार्य ने ऐसा कहा है, फला ने ऐसा कहा है, उसका दिमाग घूमते ही रहेगा। जो स्याद्वास में घूमेगा, आनंद लेगा, उसको शुद्धोपयोग नहीं होगा। क्या बोला? जो स्याद्वास में आनंद लेने वाला, स्याद्वास में घूमने वाला, वो तो उसका उपयोग तो शुद्ध नहीं हो पाएगा। तो देखा है कभी आपने? इस अपेक्षा कभी कभी चर्चा करिए आपस में, कभी और पसंद नहीं आती। हम इस अपेक्षा कह रहे, वो वहां से खींच रहा। देखा तो अपन यहाँ से बोल रहे, वो वहां से, तो फिर नहीं होगी चर्चा। मैं जब ध्रुव से कह रहा हूँ तो ध्रुव से समझा। अमल में ध्रुव बताऊँ, आप उधर से बोले, मैं अलौकिक बताऊँ, आप लौकिक व्यवहार बताओ, तो फिर हमारी आपकी चर्चा नहीं हो पाएगी। तो स्याद्वासी दुखी होते हैं, स्याद्वास से वस्तु की सिद्धि करने वाले सुखी होते हैं। हमने पहले दिन पढ़ा दिया थे, ठीक? ये लिखा है, देखो, ठीक? आगे चलो। अनंत भगवान का, सर्वज्ञ भगवान का एक अस्खलित निर्बाध शासन है, निर्बाध शासन है। निर्बाध, निश्चय से व्यवहार को बाधा नहीं पड़ती, व्यवहार से निश्चय को बाधा नहीं पड़ती, कि निर्बाध शासन है। पहले हमने कहा था भक्ति से मुक्ति होती है, और बाद में कह रहे भक्ति से मुक्ति नहीं होती। तो विरोधी हुई कि नहीं हुई? बोलो, विरोधी हुई कि नहीं हुई? अपेक्षा है, तो अपेक्षा से विरोध नहीं हुआ। पहले तेरा तीव्र राग मिटाना था, इसलिए हमने मंद राग करने के लिए कहा था। और अब मंद राग मिटाने के लिए कह रहे हैं कि तू सदुपयोग कर, तो अब मंद राग मिटाने के लिए कह रहे हैं। पहले बोलते थे 2 चूल्हे बनाओ, छोटा लिखने के लिए क्या बोलते गाँव? 2 चूल्हे बनाओ। 2 चूल्हे बनाओ। अब चूल्हे नहीं बोलते, अब सीधा आ बनाओ। अब तो इतना भी नहीं सोचते मैं आ लिख रहा हूँ। बोलते क्या? हमने कहा आपका लिखो, तो आप फटाफट लिख देते हो। ये नहीं सोचते आ में बड़े आ की मात्रा, आ पा पतंग का कमल का में आ की मात्रा, ऐसे लगाना पड़ता है। कितना शुद्ध उपयोग है, बोलो। निर्विकल्प ऐसे तू शुद्धात्मा का अनुभव कर। ये मेहनत करनी पड़ेगी, ये सब शब्दों में मेहनत है। सर्वज्ञ का अस्खलित शासन है, तू स्खलित मत हो। अस्खलित मतलब वस्तु व्यवस्था से स्खलित मत हो। क्या बोला? अस्खलित मतलब वस्तु व्यवस्था से स्खलित मत हो। अर्थ करो, हम कोई समझा, हमें भी नहीं आया। हमें समझ भी नहीं आया, आपको समझ में आया क्या? तो अकर्तत्व से छूट मत, स्खलित मत हो, मतलब अकर्ता ही मान। हम कर्ता कहें तो भी अकर्ता ही मान। वस्तु व्यवस्था यानी जो अकर्ता, हाँ अकर्ता, और कर्ता हम करेंगे, तो तू अकर्ता ही अनुभव करना, कर्ता मत बन जाए। फिर उसको अनेकांत क्यों बोला? इसलिए तो अनेकांत बोला है। कर्ता बोलने पर भी अकर्ता ही मान। अकर्ता ही मान, ये सम्यक एकांत है। सकल मीठी ही है, इसमें अनेकांत की गड़बड़ है कुछ? फिर अनेकांत क्यों बोला? एकांत नहीं, ऐसा अनेकांत, ऐसा सब क्यों बोला? वो तो मिठास के साथ सफेदी भी है, सफेद मिठास के साथ अस्तित्व भी है, मिठास के साथ वस्तुत्व भी है। तो मिठास का अनंत गुण है ना, वो तो स्वीकार है।
अभी बोला था ना ज्ञान मात्र, तो वो आनंद स्वीकार इसलिए वो अनिकांत है, लेकिन अकर्ता ही है। ज्ञान भी अकर्ता है, दर्शन भी अकर्ता है, चारित्र भी अकर्ता है, पूरे वीर गुण भी अकर्ता है, सारे गुण अकर्ता ही है। इसमें कर्तत्व नाम की शक्ति है, 47 शक्ति, वो भी अकर्ता है। गुण में अकर्ता यानी हैं? गुण में अकर्ता यानी कुछ नहीं। हाँ, कुछ नहीं करता वो, शक्ति कुछ नहीं करती, होता तो है लेकिन उस होते को करता नहीं कहती। लेकिन कोई को समझाना हो तो कह देंगे हाँ करता है, करता है। क्या दृष्टांत दिया था? जो अपना काम करता है वो अकर्ता है। क्या परिभाषा है? अकर्ता की परिभाषा बोलो। जो खुद का काम करता है वो अकर्ता है। जैसे दृष्टांत याद है, दे चुके पहले हैं। मुझे किसी को काम सौंपना हो तो मैं क्या हम बोलूं? बता रहे, कपड़ा धोने का काम किसका होता है लोग में? धोबी का। तो आप सब धोबी हो, क्यों? आप भी तो कपड़े धोते हो। हाँ, अपने कपड़े धोने से धोबी नहीं होते। आगे घर के काम कौन करता है? कि नौकरानी? अपने घर का काम हाँ? अपने घर के काम करने से नौकरानी नहीं होते, मालकिन होते हैं। ऐसे अपनी पर्याय का कर्ता को कर्ता नहीं कहते। कभी आपने ऐसा बोला है? बाहर के काम को तो आओ बाप रे कितना काम है, यहाँ आए हैं आज देखो तो सब गंदा गंदा पड़ा, सफाई करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो नहीं लगता है। कभी आपने कहा वो भगवान आज तो देखना भी पड़ेगा, इतना काम है, 12 घंटा देखो, 14-16 घंटे देखो, फिर 4-6 घंटे आँख बंद करो, इतना काम है, खोलने का भी और बंद करने का भी। लगता है आपको? अरे बोलो, और मर गए, सुनना भी पड़ेगा, अरे बाप, और सुनना भी पड़ेगा, वो चखना भी पड़ेगा, और ये मर, ठंडी गर्मी का ज्ञान भी। बाप रे, 24 घंटे कितना काम है। अच्छा सुना है? अपना काम करना अकर्तापना ही है। कर्तव्य शक्ति करता होता है, हैं? कर्तव्य शक्ति करता होता है। हाँ, तो गुण का अपना काम क्या? गुण का अपना काम गुण रूप रहना, उसका वस्तुत्व गुण है ना, वस्तु माने प्रयोजन गुण कार्य। तो ज्ञान का काम जानना, दर्शन का काम देखना, श्रद्धा का काम अहम करना, चारित्र का काम स्थिरता, अपना अपना काम कर रहे हैं सब। तो वैसे ही अपने पर्याय का आगे को, हाँ, वैसे ही अपने पर्याय अपना काम खुद कर रहे इसलिए करता है। प्रत्येक पर्याय अपना काम खुद कर रही है इसलिए वो अकर्ता ही है। कितनी बड़ी पढ़ाई है, बोलो अपन कुछ कर नहीं। यही तो मिथ्या छुड़ाना है। ज्ञान के माथे पे मत दो मैंने जान लिया तो कुछ करना है, मैंने जान लिया तो कुछ करना है, ये मिथ्यात्व है। जानने से करना नहीं है। क्या जानना है? फिर सम्यक ज्ञान किसका नाम है? नहीं जानने का नाम सम्यक ज्ञान। ये घड़ी है, इस जानने का नाम सम्यक ज्ञान नहीं है। क्या बोला? ये घड़ी है, हाँ, ये जानता सम्यक ज्ञान नहीं। क्या? इस घड़ी में मेरी कुछ चलती नहीं है, ऐसा जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। मुझे इसमें चलाने की जरूरत नहीं है, इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। घड़ी सही चलती है कि आप चलाते हो तब सही चलती है? सही चलती है। हैं? कोई टाइम सेट करे, टाइम सेट करते हो, फिर इसके बाद चाबी भी करते हैं। चाबी वाली, इसके बाद सेल डाल दी, इसके बाद चार्ज करते हैं। तो वो खुद ही चलती है ना। अब चाबी भरते का हो, यदि चाबी नहीं घूमेगी तो कैसे भरोगे? तो चाबी की योग्यता से भराएगी, तुमने चाबी मरोड़ दी जबरदस्ती। अब अयोग्य सेल लगाता तो योग्य सेल लगाया तो सेल ने चलाएगी, तुमने चलाएगी। बस ज्ञान कहीं ना कहीं टांग हटाएगा फटे में। सेल खराब हुआ तो हूँ करो, सुना हुआ हूँ करूँ एज अज्ञानता सकट नो बार जे स्वानताने। आनंद जी का किसका है? आनंद जी। बहुत फेमस है।
आनंद गंजी का है, किसी का है। हूँ करूँ, समझाया? अब ये 2 लाइन इतने मन को बनाओ, अपना काम करता लगता है क्या आपको? तो फिर कई लोग ऐसे मिथ्या दृष्टि हैं, सुनना ध्यान से। मिथ्या दृष्टि, बाप रे बाप कल्याण करना है, बता रहे मिथ्या दृष्टि क्या सोचता है? तो फिर हम ध्रुव को जाने ही क्यों? ध्रुव हो तो जानो, ये भी बाहर है क्या? ध्रुव को जानना ही बाहर है। पुण्य पाप का भार तो छोड़ने के लिए कहा है, तो ध्रुव का भार भी लेना है क्या? अरे मैं ध्रुव ही हूँ, तो भार क्या है? अब ये सब अपन कहते हैं ना अनंत पुरुषार्थ, एक्चुअली अनंत पुरुषार्थ तो वो मिथ्या ज्ञान छोड़ने में है, सम्यक ज्ञान में अनंत पुरुषार्थ नहीं है, वो तो मैं हूँ ही। क्यों? तुम्हें पुरुष होने के लिए कितनी अनंत पुरुषार्थ करना है? अब तुम दिन भर ये चिल्लाओ, मैं लड़की हूँ, मैं महिला हूँ, मैं शादीशुदा महिला हूँ, मेरे बहुत बच्चे हैं, तो तुम्हारा इलाज करानी पड़ेगा। अनंत पुरुषार्थ से नर भाव मिला है सर। वो सब कहते रहे, मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। हाँ, अनंत पुरुषार्थ है अज्ञान को छोड़ना। सम्यक ज्ञान करने में क्या दम है? वो तो है, वो तो मैं वही आत्मा तो मैं वही। बहुत कठिन पड़ता है ध्रुव को जानना, बहुत कठिन, बहुत पुरुषार्थ, बहुत अनंत पुरुषार्थ। गलत बात बोल रहे हो आप। ध्रुव तो वो क्या करना है आपको? ध्रुव में क्या करना है? अज्ञान को छोड़ना, बस खत्म हो गई बात। तो ये समझो कि अनंत पुरुषार्थ हो गया आपका। रूम में लीनता है, ये तो पूछना। लीनता नहीं करनी है, लीन नहीं है वो। दूसरे में जो लीनता है उसको निकालना। हाँ, वाह, मिथ्यावाद। अस्थिरता छोड़नी है, स्थिरता तो है ही। जी, अस्थिरता छोड़नी है, स्थिरता भी छोड़नी नहीं है, स्थिरता हाँ, वो भी एक वो कहने की भाषा क्या करे, वो कैसे समझाए? मिलेच्छ को मिलेच्छ भाषा में समझाते हैं। आगे बात समझा रहे? आत्मा में लीन होना है, वो तो है ही। मैंने कई बार दृष्टांत दिया, मिठास शक्कर में मन नहीं है, उसे क्या मग्न करना आपको? हरी बात समझा रहे? क्या इतना बढ़िया, जैसे एक शब्द इतना भारी देता है कि पूरी जिंदगी चला। वस्तु व्यवस्थिति अस्खलित शासन है। अस्खलित क्यों है? कि शक्कर मीठी है, आप तुम चाहे कुछ कर लो, वो शक्कर मिठास को छोड़ेगी नहीं। मिठास को शक्कर 3 काल में छोड़ सकती नहीं। हम पानी में डाल देंगे, डाल तो अभी जहाँ जहाँ मिठास ત્યાં ત્યાં शक्कर, जहाँ जहाँ साकर ત્યાં ત્યાં मिठास। करो क्या करो, हम दूध में डाल देंगे, हम डाल देंगे। मिठास को शक्कर से जुदा नहीं कर सकते, जैसे ज्ञान को ज्ञान से जुदा नहीं कर सकते। अस्खलित शासन है, अस्खलित शासन है भगवान का। हमने अनादिकाल से आत्मा को नहीं जाना, तो नहीं जानने पर भी अस्खलित है, इसलिए सम्यक दर्शन हो जाता है। क्या बोला क्या बोला क्या बोला? अनादिकाल से तुमने अपने को आत्मा नहीं माना, तो भी तुम आत्मा ही रही, क्योंकि वो अस्खलित है। तो अस्खलित होने का अर्थ मतलब समझिए, स्खलित नहीं होना मतलब अकर्ता पे दृढ़ रहना, ध्रुव ही देखना। बस तुम बहुत बड़े पापी हो, मुस्कुरा के ध्रुव ही देखना। बस क्या देखना? ध्रुव देखना। बस कोई पापी बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं। जो ध्रुव को जानता है वो पापों को पी जाता है, इसलिए पापी है। बिल्कुल मत डरो, मेरे को पापी कह दिया, डरना नहीं बिल्कुल। ये ध्रुव आपको ताकत देगा, बहुत ताकत देगा। आगे बात समझ में? तो इसके लिए सब नहीं होता है, श्रेयवास शासन है, तो अकर्ता अभोक्ता वो सब लगा लेगा। तो अपना काम खुद करना, हाँ। अपने में करना, वही अकर्ता अकर्ता। तो पर्याय का काम खुद में परिणमन होना, हाँ। गुण का काम खुद में रहना, हाँ। और द्रव्य का काम तो कुछ भी अभेद रहना, क्या रहना? अभेद। अभेद। द्रव कहते हैं अभेद को, गुण कहते हैं वेद को, और पर्याय कहते हैं क्षणिक वृत्तियों को। अभेद रहना, वो गुण और पर्याय के साथ अभेद रहना। क्या परिभाषा को? पर्याय गुण पर्यायवत द्रव्य, तो गुण पर्यायवत रहना, उसको द्रव कहते हैं। मैं पुरुष हूँ, इसमें आँख नाक कान मुंह सब रह रहे, और आँख कहने पर कान नहीं आया,
कान कहने पर आँख नहीं आई, लेकिन मैं पुरुष हूँ ऐसा कहने पर सब आ गए, है कि नहीं है? तो द्रव कहने पर गुण पर्याय आ गई, गुण कहने पर द्रव नहीं आ पाता, गुण कहने पर अगला गुण नहीं आ पाता, पर्याय कहने पर ये सब छूट जाता है। इसलिए द्रव दृष्टि तेज सम्यक दृष्टि ये अभी clear हो गया। શું કીધું? દ્રવ દૃષ્ટિ તેજ सम्यक दृष्टि। क्या बोला? हाँ, अब तो कुल काम खत्म हो गया, इसमें कुछ बचा ही नहीं। पर्याय दृष्टि और द्रव्य दृष्टि। तो कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ नहीं। अभी अनंत प्रसाद हो गया, ये नहीं कहने में अनंत प्रसाद हो गया। अभी नहीं हुआ, अभी टेंशन है, नहीं। टेंशन है अभी भाई, हो ही रहा है ना। देखो, जब भी तुमको लगे ना मुझे कुछ करना बाकी, मोक्ष मार्ग कुछ करना बाकी है, समय दर्शन ज्ञान चाहिए करना पड़ेगा, निर्विकल्प करना पड़ेगा, ध्यान लगाना पड़ेगा, ये सब लिख लेना। और सबसे आखिरी बोलना, जब इतने बड़े शरीर का एक एक परमाणु अपनी पर्याय कर रहा है, आँख अपना काम कर रही, कान अपना कर रही है, बाल अपने आप बड़े हो रहे, सफेद हो रहे, और ये सब पूरी बॉडी अपने आप डेवलप हो रही है, रात को भी, दिन को भी, भूलने पर भी, सोने पर भी, जगने पर भी, रोने पर भी और हंसने पर भी, जब ये बॉडी एक समय भी अपना काम नहीं रोकती, जब तुझे इसकी टेंशन नहीं है तो आत्मा की टेंशन की पता। बस ये दृष्टांत से अकर्ता થઈ જશો, થઈ નહીં જશો, અકર્તાનો ભાન થઈ જશે। શું કીધું? અકર્તા થઈ જશે કે અકર્તાનો ભાન? અકર્તાનું ભાન। क्या हुआ? बताओ। अकर्ता होगा कि अकर्ता का भान होगा? अकर्ता तो है ही। हाँ, अनादि अनंत अकर्ता तो ओ वाह। ये आपने गुण पर्याय और द्रव्य, तो गुण कहने में भी द्रव्य आ गए, पर्याय कहने में भी द्रव्य आ गए ना, पर बच के अभी मत बोलो तो, अभी बताओ। हमने ऐसे को तर्क नहीं पढ़े। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया कि नहीं? देखो, असली सांस हमें कुछ नहीं मिला, ओ कुछ हुआ ही नहीं, तो भूल गए, तो तुम भूल जाओगे, तुम लड़का हो तो भूल में से कैसे होगा वहाँ? इसलिए मोक्ष मार्ग में केवल भूल मिटानी है, वस्तु नहीं बदलती है। क्या करा? आत्मा नहीं बदलना है, आत्मा के गुण नहीं बदलेंगे, और पर्याय तो बदल ही रही है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कुछ करना ही नहीं, कुछ नहीं करना, जैसा है वैसा का वैसा। भूल गए थे तो दुखी थे, और भूल मिटी भगवान। हाँ, याद ना रहा गुरुदेव का, भूले ना भगवान छो पण छो तो भगवान, अरे भूल मटे भगवान। क्या बोला? भूले ना भगवान छो तो भगवान बोलो। भगवान तो भी आज क्या कम लोग हैं? हाँ, अरे सब बंद। वंदना। हाँ, बढ़िया, बंधना ना करे बस अच्छा है, बंधना ना करे, वंदना। हाँ बंद ना करे, है नहीं, बंधन जरूर करो, बंधन मत करो। आगे समझ आ रहा है कैसा असली सांस है, कुछ करने ही बाकी नहीं है। देखो, सच कह रहे हैं कि सब में कैसे बढ़िया माल है, सब अनेकांतात्मक है। देखो, सब अनेकांतात्मक है, सब वस्तु स्वरूप है, इस प्रकार उपदेश करता है, क्योंकि समस्त वस्तु अनेकांत स्वभाव वाली है। पढ़ा गया सब, है ना? बहुत, अब ये सब इसका डिटेल है, इसके बाद हाँ, नहीं समझ में आए तो पूछना, देखो अपन छोड़ दिए इसको। पढ़ी है लेकिन इतनी क्लियरिटी नहीं है। हो जाएगी, पढ़ के देखना, फिर पढ़ लेना। अब ये सब 14 कलश छोड़ दें। हाँ, 14 कलश बता दिए, बहुत ये सारे में। अब आ जाओ इधर, भंग पूरे हो गए। इसके बाद आओ इधर, 668 पेज है हमारे में, तो मैंने 260 कलश के बाद 47 शक्तियाँ प्रारंभ होगी यहाँ से।
47 शक्तियाँ प्रारंभ होंगी 260 कलश के बाद। मिल गया? 263 कलश के बाद। हाँ 263 के बाद, गलत बोल रहे हैं। हाँ, आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। मिल गया? 263 नंबर के भावार्थ के बाद यहाँ आचार्य देव अनेकांत के संबंध में विशेष चर्चा करते हैं। अनेकांत की विशेष चर्चा वही शक्ति है। हाँ, अब वस्तु के बताना, इनको वस्तु की शक्तियां बतानी है, वस्तु की शक्तियां। और आप लोग पढ़ा दूँ सबको, तो वो मैं पढ़ा दूँ आपको, नहीं तो कल फिर उनके सामने पढ़ाऊँ। नहीं वो शायद कल आए कि नहीं भी आए, लेकिन ये चीज़ कंटिन्यू होगी, हम लोग उनको बताओगे? हाँ हम साथ करते हैं, पूरे दिन यही करते हैं। बड़ी बहुत अच्छा। तो चलो अभी 4 बातें बताता हूँ, इसके पढ़ लेने वाले। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, अनंत गुण हैं, अनंत धर्म है और अनंत स्वभाव है। आत्मा में, अब ऐसे नहीं लिखो, 4 शब्द ऐसे लिखो, तो इनकी डेफिनेशन लिख लोगे। 4 शब्द ऐसे लिखो ना, शक्ति, धर्म, गुण और स्वभाव, ऐसे लिखो। और यहाँ पे चारों को शक्ति कहा है, यहाँ चारों को शक्ति कह करके बोलेंगे। तो 4 तरह की शक्तियां इसमें आएंगी 47 शक्तियों में। नहीं क्या कह रही, दिन भर पढ़ती, यही काम है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो इतना दर्द है ना, जैसे आप ऐसे बोला नहीं, कह ही नहीं पाते। ठीक है। हाँ, तो 4 तरह की शक्तियां 47 शक्तियों में हैं। अभी सब लोग तो गुणों की बात कर लेते हैं, गुणों की तो नाम सुने होंगे आपने, गुणों की बात करते हैं। शक्ति की चर्चा बहुत कम लोग करते हैं, और धर्म की चर्चा भी सुन लेंगे, क्योंकि परस्पर विरोधी 2 धर्म नाम सुने होंगे, अस्ति नास्ति, एक अनेक, नित्य अनेक, ऐसे। इनका मतलब क्या है? ये मतलब क्या होता है इसका? धर्म का मतलब क्या होता है, शक्ति का मतलब क्या होता है, स्वभाव का मतलब क्या होता है, और गुण का मतलब क्या होता है? तो चारों की परिभाषा देखो, लक्षण लिख लो चारों के। गुण की पर्याय होती है, गुण की पहचान है पर्याय। अब इन 47 शक्ति में सब गुण ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन से गुण हैं। गुणों की पर्याय होएगी। अभी ध्यान से सुनना, आत्मा में हम कहते हैं ना त्रिकाल निर्दोष है, तो कुछ तो बताई दी है, तो द्रव्य निर्दोष है, गुण निर्दोष है। अभी पर्याय, तो अनंत गुण है, उनकी पर्यायों में से भी कुछ एक ज्ञान दर्शन, वो क्या नाम है, चारित्र, श्रद्धा और चारित्र का दोष है, बाकी का दोष नहीं है। श्रद्धा चारित्र सही होगी तो सब सही हो जाएगी। बाकी पूरी शक्तियां निर्मल हैं, पूरे स्वभाव निर्मल हैं, पूरे के पूरे गुण तो नहीं होंगे, धर्म पूरे निर्मल। तो कितना बड़ा समुद्र है भगवान आत्मा निर्मलता का। ये तो इस पोटली में बंद नहीं होता ना, तो भगवान है। इतनी सी गड़बड़ हो रही है, इतना बड़ा सुंदर हीरा सिद्ध के समान ये पोटली में बंद है बस। एक बार एक गुरुजी की सेवा कर रहे थे शिष्य लोग, गुरुजी भारी थे, तो शिष्य ने उठाया तो गिर गए, छूट गए, तो गिर गए, तो सब कुछ रोने लगे बेचारे चारों, हमसे गुरु की असाधना हुई, गुरु पड़ ही गया, रोने लगे। तो वो हंस के बोले, गुरुजी हूँ नहीं करियो मैं नहीं कह रहा, पोटलो कर पड़ी गया गुरु तक नहीं पड़ी, पोटलो पड़ी गया, सब हंसने लगे। ये नहीं होता, सच कह रहे, द्रव्य पूरा निर्मल, गुण पूरे निर्मल, वो सारी
पर्याय गुण भी पूरे निर्मल, बस पर्याय में भी दो की गड़बड़ है, पूरा दो गुण भी खराब नहीं है, वो दो गुण भी खराब नहीं है, आत्मा के पूरे गुण निर्मल हैं, वो तो दो पर्याय खराब है, बाकी तो सब बढ़िया बढ़िया चल रहा है। आप गिनोगे ना जिनवाणी खोल करके तो मुश्किल से मुझे नहीं समझ में आता है, 8-10 गुण भी खराब नहीं, दो के चक्कर में बिगड़ गए सब। दो श्रद्धा और चारित्र की पर्याय, श्रद्धा और चारित्र की पर्याय के चक्कर में बाकी पर्याय आसपास की खराब होती है, थोड़ी सी वो दिखती है ना, खराब करें क्या दिखती है, इसलिए वो होती है, लेकिन बंद का कारण कोई नहीं, केवल बंद के कारण में दो है, श्रद्धा और चारित्र। तो इसलिए हम श्रद्धा सही करा देते और चारित्र आपको आप सही हो जाए। इतना बड़ा भगवान आत्मा है, हम समझ रहे, निर्मल निर्मल बिल्कुल आनंद की मूर्ति। तो गुणों की क्या बताया हमने, गुणों की पर्याय होती है, धर्म जोड़े से होते हैं, जोड़े पेयर, हाँ ट्विन ट्विन, वे अकेले नहीं रहते। धर्म जब भी धर्म होंगे वे ट्विन होंगे, हमेशा दो होंगे, ट्विंस, हाँ ट्विंस दो होंगे वो एक साथ, माने नित्य अनित, एक अनेक सत असत, ऐसा होता ना। हाँ तो ये सब, तो ये धर्म हमेशा जोड़े से होंगे, अकेला नहीं होगा वो। धर्माधर्म, अब कौन बच गया, शक्ति, शक्ति की व्यक्तता होती है, शक्ति की व्यक्तता होती है, हाँ शक्ति की व्यक्तता होती है। जैसे माचिस की सीख में शक्ति है, और ऐसे करते तो व्यक्त हो जाती, शक्ति व्यक्त हो गई। इस सीख में कितनी अग्नि है, माचिस की सीख में कितनी अग्नि है, क्यों व्यक्त होगी तब पता लगेगा। तो ऐसे आत्मा में परमात्मा बनने की शक्ति है, वो व्यक्त हो जाएगी, इसमें खुश हो जाओ, नाचो, मेरे में परमात्मा शक्ति है। क्या मतलब, क्या करना है, परमात्मा शक्ति है, क्या करना है, और शक्ति तो करना है, और मजा हो गया, अरे आनंद आ गया, आनंद आ गया। मेरे में एक परमात्मा शक्ति होने से आनंद नहीं हो गया, इतना तो नाचो। और ऐसे तो व्यक्ति ही है, सिर्फ जानना है। हाँ जानते ही से व्यक्त हो जाएगी, जानते से अनुभव में व्यक्त होगी, और आठों कर्म के अभाव होने पर बाहर में व्यक्त हो जाएगी। क्या बोला, हाँ जानते ही अनुभव में व्यक्त होगी। पहले आत्मा, इसका नाम आत्मानुभूति, सम्यक दर्शन, एक शब्द में मजा है, शक्ति व्यक्त होती है, बस होती है, कभी होगी व्यक्त, क्या देर से हो जाएगी तो भी होगी। तो आदिनाथ की पहले व्यक्त हो गई, महावीर की लेट हुई, अपनी और लेट होगी, लेकिन जब भी जाएंगे पूरे जाएंगे। हाँ अनुभव में व्यक्त होगी, पर पूरा शक्ति को व्यक्त करने नहीं दे रहा। हाँ पर लक्ष्य से व्यक्त नहीं हो रही है, जब तक स्ट्राइक नहीं करोगे, वो पर्याय ध्रुव को स्ट्राइक नहीं करेगी, पर्याय ध्रुव को स्ट्राइक नहीं करेगी, तब तक वो शेर का दृष्टांत है, सोया। हाँ वो भी है, ठीक है। शेर का दृष्टांत पहले दिया था एक बार, कितनी मक्खियाँ बिना रही है, कितनी चिमटियाँ चल रही हैं। शेर की शक्ति है, अपन नहीं बोलेंगे उससे, क्योंकि हम जानते हैं इसमें शक्ति है, एक झटके में सब हट जाएंगे, इसलिए शेर कभी दबता नहीं है, शेर को कितनी चींटियां मिलकर दबा सकती हैं, नहीं दबा 1 करोड़ 1 अरब। शेर की शक्ति के सामने कोई की तक चलती नहीं, ऐसे भगवान आत्मा की शक्ति के सामने कर्मों की चलती नहीं। और जो ऐसे कर्म कर्म 8 कर्म, बहुत कर्म भैया, बहुत कर्म, बहुत मेरा आनंद, चुप, तुझे नहीं मालूम तू परमात्मा है, तेरी शक्ति व्यक्त होगी तो सारे कर्म बोलते, इसको ऐसे बोलते भुक्को ओड़ी जैसे। क्या कहा, क्या होता है भुक्को, समझते भुक्को, समझते क्या होता है? लाडू हो दीवार में दे मारे जो, एक मगज का लड्डू लाओ, बड़ा वाला, इतना बड़ा, वो पूरी ताकत से दीवार में दे मारे, जो होगा ना कोई
अच्छा मतलब कर्मों का चकनाचूर होगा, मेरा चकनाचूर तो आज तक नहीं हुआ। तू रोता है बार बार, अनंत कर्म में कितने कर्म में, 8 कर्म, 148, बाप रे बाप, असंख्यात लोग प्रमाण, ओ विकल्प, राग, द्वेष, क्रोध, मान, ज्ञान तो अभी तेरा चकनाचूर नहीं हुआ, तेरा भूखा नहीं उड़ा, उसका भूखा उड़ेगा। तू जाग तब। सबसे पहले रुई रूपी पहाड़ हाँ, फिर भगवान है। ऐसी महिमा आने का नाम सम्यक दर्शन है। करना नहीं पड़ो, रोने लगे तो बस समझ तुम बिल्कुल रो आत्मा का भुक्का आज तक नहीं उड़ा, कर्मों का ही उड़ता है। कभी मत रो। एक कहानी पंचतंत्र कहानी आती है ना, शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाला। उसकी मम्मी मर गई थी, गीदड़ का बच्चा की मम्मी मर गई थी, तो शेरनी ने गीदड़ के बच्चे को पाल लिया। तो शेर के बच्चों के साथ ही खेलता खेलता बड़ा हो गया। अब एक दिन जंगल में गए तो वहाँ हाथी आया सामने, तो सियार तो उस हाथी को देखते ही भाग खड़ा हो गया, भागो भागो भागो। तो शेरनी के बच्चे थे वे छोटे थे, बड़ा था, तो बड़ा तो लीड करता है ना, थोड़ा बड़ा लीड करता है। तो वे भी वापस आ गए और शेरनी को एक बात बोली। बच्चों ने आके, मम्मी कैसे भाई साहब हैं, ये हाथी से डर के खेला, भागो भागो भागो, इसके चक्कर में भाग के आ गए। हमारी जैसी इच्छा हो रही थी हम। फिर शेरनी ने एक बात कही, वो बात अपने को सुनना है। बेटा, ये जिस कुल में जन्मे हैं उसमें शेर का शिकार नहीं किया जाता। समझ गए? ये जो गीदड़ है ना, सियार, ये इसके कुल में शेर का शिकार, वो हाथी का शिकार नहीं किया जाता, अपने कुल में किया जाता। और फिर उससे कहा गीदड़ से, तुम भागो यहाँ से, अब बड़े हो गए। अब तुम भाग लो यहाँ से, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो बोले क्यों, तुमने तो हमें अभी तक पाला है, लेकिन अब तुम्हारे चक्कर में हमारे बच्चे गीदड़ बन जाएंगे। क्या कहना है? तू हम कर्मों का शिकार करने वाले आत्मा है, और तू कर्मों का शिकार बनता फिरता है, कर्मों से डरता है, विकल्पों से डरता है, राग से डरता है। नहीं बहुत कठिन है, बहुत कठिन। चुप। इसलिए मिथ्या दृष्टियों की संगति का निषेध लिखा बस। हम उस कुल में हैं भगवान आत्मा, जहाँ कर्मों का शिकार होता है। अप्पा स्वामी कहानियों में शिकार कर, शिकार मत बन, शिकार कर, शिकार मत बन, शिकार मत बन। हो गया? स्वभाव त्रिकाल व्यक्त होता है, देख लिया होगा? स्वभाव त्रिकाल व्यक्त होता है, इसका लक्षण है स्वभाव का। स्वभाव त्रिकाल व्यक्त होता है, त्रिकाल ही होता है। त्रिकाल शक्ति तो व्यक्त होती है, स्वभाव हमेशा व्यक्त होता है। अब ये 4 पॉइंट पकड़ लो, कितने भी मोक्ष है, हर पॉइंट में मोक्ष ही मोक्ष है। बस शक्ति और स्वभाव में शक्ति व्यक्त होती है। हाँ, अभी अग्नि का दृष्टांत दिया ना, अग्नि में भी अग्नि बसती है, कहते कि नहीं बसते? अग्नि वनस्पति क्या कहते हो? अग्नि बसती है, बग्नि बसती है। लकड़ी में, ईंधन में बग्नि बने, अग्नि बसती है, तो व्यक्त हो जाती है। ऐसे आत्मा में परमात्मा पाने की शक्ति है, तो व्यक्त हो जाती है। श्रद्धा गुण में सम्यक्त की शक्ति है, तो व्यक्त हो जाती है। अहम करने की शक्ति है, तो व्यक्त हो जाती है। परमात्मा बनने की शक्ति व्यक्त हो जाती है। स्वभाव तो सदा मौजूद। अब स्वभाव तो हमें, अभी स्वभाव की समझ आएंगे सारे। जैसे अकर्तृत्व स्वभाव वो सदा विद्यमान है,
अभोक्ता स्वभाव है वो सदा विद्यमान है। जो सदा विद्यमान है वो स्वभाव, हाँ। और जो अव्यक्त होता है हाँ, वो वो शक्ति। शक्ति। चेतना अपना स्वभाव है, चेतना अपना स्वभाव है। और लघुत्व स्वभाव है, वस्तुत्व स्वभाव है, अस्तित्व स्वभाव है। अस्तित्व की पर्याय नहीं होती, अस्तित्व व्यक्ति भी नहीं होता है ही होता। अस्तित्व तो त्रिकाल हयाती, जैसे स्वभाव है सब गुण अच्छा गुण स्वभाव एक ही बात है मतलब। है। हाँ गुणों की तो पर्याय होती है। नहीं तो सामान्य गुण है ना अस्तित्व। अरे तो है तो सही, लेकिन स्वभाव है ना, अस्तित्व स्वभाव है। अस्तित्व स्वभाव भी है, गुण भी है। तो गुण की अस्तित्व क्या पर्याय होती है? अस्तित्व जिसकी भाई क्या कह रहा हूँ अभी, आप कहा तुम सुनो नहीं। चारों को कहीं शक्ति कह देते हैं, चारों को कहीं गुण भी कह देते हैं। चारों को शक्ति भी कह देते हैं, चारों को गुण भी कह देते हैं। जहाँ जैसा काम पड़ता है शॉर्ट में बोल देते हैं, लेकिन जब विस्तार से समझना हो तो चारों का डिफरेंस है। समझ में आई बात? चारों का डिफरेंस है। ये बहुत मुद्दे की चर्चा है, इस सबको चर्चा कर लेना तैयार नाश हो गए इसमें। 47 क्या है तो अनंत शक्तियाँ। श्रद्धा में अहम करने की शक्ति यानी अहंकार करने की शक्ति। अहंकार करने की शक्ति है। श्रद्धा में हाँ, वो तो मान करता है। वो अभी तक आपने बाहर की सुनी है, मैं बाहर में अहंकार करता हूँ, तो वो अहंकार खराब है। अहम तो वो करता ही है, अपने में करे या पर में करे, तो पर में करे तो मिथ्या अहंकार है, और अपने में अहंकार करता है तो सब मिथ्या। अहंकार तो करने की आदत नहीं, देखने की शक्ति तो है ही, पर को देखता है, अपने को देखता है। तो हम पर के अहंकार का निषेध किया है, स्वयं के अहंकार का निषेध नहीं किया है। नहीं है। अहंकार का मतलब क्या होता है? नहीं तो उसका मतलब क्या है? अहम माने मैं, तो मैं में मेरा पना करता है, अहम में अहम पना करता है, मैं में मेरा पना का नाम है अहंकार। घमंड हैं? घमंड घमंड नहीं, घमंड तो उधर कहलाता है पैसे का घमंड। ऊपर का पर का घमंड है अपना अहंकार है। अच्छा, हाँ। उसको सब पर्यायवाची इसीलिए तो अलग अलग होती है। हम तो सब में अहंकार ही बोल रहे थे, पर में भी अहंकार बोल रहे हाँ, थे। पर का तो अहंकार माने घमंड है, और अपने में अहंकार माने सम्यक दर्शन है। अपना अहंकार सम्यक दर्शन है। अपने में अपनापन, इसको अहंकार का अच्छे शब्द सरल है, अपने में अपनापन। अभी तक अहंकार को वहीं पर लगाया हुआ है, इसलिए वही आता असल में इधर तक लगाते हैं ना, इधर से लगाओगे तो सबकी परिभाषा उल्टी हो है। बस वो जाएगी। इधर से ही लगा अब इधर से लगाओगे गुरु से तो सारी परिभाषा सही हो जाएगी। अपने में अपना हमने तो एक पता नहीं आपसे कहा कि नहीं, जितवाणी की जितने शब्द हैं सबको लिख डालो और परिभाषा लिख के दिखाओ भाई, हैं? जितने मिले जितने मैंने लिखी है, अभी कल पढ़ के सुनाऊंगा, नहीं तो फिर एक कॉपी दे देंगे आपको, एक उसका प्रिंट आउट निकाल दे। कल मैंने लिखी है सारी, सब परिभाषाएं लिखी है पूरी पूरी, यम नियम मैंने कई बार बोली नहीं, यम नियम संयम तो सबको लिख दिया। प्रथमा नियोग चरणा नियोग सब बोले थे मैंने, ध्रुव की तरफ से बोला था, ध्रुव की तरफ से। तो ऐसे आप ध्रुव की तरफ से बोलो, ध्रुव की तरफ से बोलो। अपने में अपना मान यानी जी अहंकार है, अहंकार स्वाभिमान है, मुझे स्वाभिमान करो स्वाभिमान, लेकिन वो पर को स्वयं मानता है वो तो मिथ्या स्वाभिमान है। स्वयं में अभिमान, स्वयं में अभिमान अवश्य करो। स्वाभिमान का फल भगवान है। क्या कहा? भगवान बनना है, स्वाभिमान का फल, स्वाभिमान का फल भगवान बनना है। कितना बढ़िया फल है, बोलो। बनाना परिभाषा कितनी मिलती है आपको, उसकी ध्रुव की तरफ से बनाना है। ब्रह्मदेव सूर्य की टीका पढ़ोगे तो बहुत आनंद आएगा। द्रव संग्रह है ब्रह्मदेव सूर्य का, नहीं देखने यहाँ मिल लेते हैं। एक ब्रह्मदेव सूर्य के रखना बिल्कुल पास में, उसको उन्होंने जितनी परिभाषाएं लिखी वो ध्रुव की तरफ से लिखी सारी। पाप किसे कहते हैं? जो ध्रुव का विरोध करे वो पाप। कसाय किसे कहते हैं? ध्रुव का विरोध करने वाली कसाय।
ऐसे उनका होगा जब से करेगी इकट्ठी का पड़ी चलो मंगा लेंगे। यहाँ देखना और जगह भी होगी वहाँ पूछ के आना वहाँ बिक्री विभाग नीचे ना देखो परम चंद प्रबंध नीचे मैं देखना द्रव्य संग्रह होता हाँ कहीं ना कहीं मिल जाएगी है ना और कोई आ रहा हो तो मंगवा लेना प्रवचन वाला तो है बस है देख लें बता दें चलो बहुत अच्छी ऐसे घटाना सीखो इससे अपने बार बार ध्रुव पकड़ में आता है ठीक है भगवान की पूजा करने में भगवान की पूजा और आराधना में फर्क है लिखते देते हैं श्री जैन आराधना संग्रह या कोई नाम डाल देते हैं क्या जो भी आराधना संग्रह कोई नाम डाल देंगे यार लेकिन पूजा करना और आराधना में बहुत फर्क है पूजा आराधना का विरोधी है आराधना का विरोधी है। हाँ सहचारी तो हो सकता है लेकिन है विरोधी क्या कहा पूजा आराधना का सहचारी भी हो सकता है लेकिन विरोधी है वो आराधना का विरोधी है आराधना सदुपयोग का नाम है आराधना प्रसन्नता का नाम है आराधना प्रसन्नता का नाम है सदुपयोग का नाम है वो प्रसन्न व्यक्ति बोलेगा थोड़ी ऐसे ध्रुव की तरफ से हरे की परिभाषा बनाओ समझ आए अभी तक अपन ने क्या वो पढ़ाई ज्यादा की है कि जो अज्ञानियों को समझाती है तो अब अपने को अज्ञानियों को समझाने वाली पढ़ाई से आगे बढ़ना चाहिए ज्ञानियों बढ़ना चाहिए हम उसका निषेध नहीं कर रहे जहाँ जैसा योग है कहाँ समझ बुद्धि श्रीमद जी ने क्या लिखा है जहाँ जहाँ जय योग है तहाँ समझ बुद्धि बस चलिए बहुत पढ़ाई हो गई ना तो ये 4 पॉइंटों को कर लेना चाहिए निज निधि ने बताई है